तो नामदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस नई वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे लोक देवता वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका गांव कौन सा था। इनका गांव था सामियाना, मेड़ता नागौर, है ना, मेड़ता नागौर। तो वीर कल्लाजी की बात करें तो इनको शेषनाग का अवतार कहते हैं। शेषनाग का अवतार कहते हैं। इनको 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले देवता, 2 सिर वाले देवता के नाम से जाना जाता है। 4 हाथों में दो सिर वाले देवता कौन से हैं? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। 4 हाथों वाले देवता व 2 सिर वाले देवताओं के नाम से किस लोक देवताओं को जाना जाता है? तो है वीर कल्लाजी राठौड़। और बात करें इनकी जड़ी बूटी विशेषज्ञ, भाती छतरी। भाती छतरी, ये गुजरात में इनको भाती छतरी के नाम से जाना जाता है। ये भी पिछली बार एग्जाम में आया था। भाती छतरी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? वो हमारे हैं वीर कल्लाजी राठौड़। आगे हम बात करें बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी कौन? बाल ब्रह्मचारी कौन? हमारे वीर कल्लाजी राठौड़। अफीम का धनी। अफीम का धनी कौन? अफीम का धनी कौन? वीर कल्लाजी। और अफीम का धनी कौन? वीर कल्लाजी। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में कि इनको 4 हाथों वाले व 2 सिर वाले लोक देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि वीर कल्लाजी चित्तौड़ के तीसरे साके। साका आप जानते हो, जोहर और साका। देखो, जोहर और साका, पहले ये बता देता हूँ। जोहर वो होता है जिसमें किसी भी महल या दुर्ग के अंदर जब बाहर उसके चारों तरफ सेना उसको घेर लेती है, तो जो अंदर जितने भी राजा और सेना होती है वो सारे दरवाजे खोल करके उनसे युद्ध करती है। जो मान लो मेन गेट है उसको खोल करके युद्ध करती है। वीरगति को प्राप्त होने की पूरी आशंका रहती है, क्योंकि चारों तरफ क्या होती है? सेना होती है। पीछे से जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? जोहर करती है। लेकिन इसमें क्या है कि जोहर और साके में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है जोहर। क्योंकि जोहर इसलिए होता है कि अगर भाई गेट खोल दिए जाते हैं तो आक्रमण है वो सीधा का क्या होगा? चारों तरफ दरवाजे खोल करके सारी सेना है वो अंदर चली जाएगी। फिर अंदर वो है महल को वैसे भी कब्जे में कर लेंगे। तो इसलिए पहले क्या होता है कि साका जोहर होता है, ठीक है। फिर साका होता है। साके के अंदर सारे जो होते हैं ना सेनापति, वो जोहर के बाद में अपनी सेना लेकर के एक ही दरवाजे को खोल करके सेना पर टूट पड़ते हैं, बाहर की सेना पर युद्ध करते हैं और फिर वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये था साका। तो उसी प्रकार साका हुआ था तीसरा साका। तीसरे साके में क्या हुआ था कि अपने वीर कल्लाजी अपने घायल चाचा कौन? जयमल मेड़तिया, जयमल राठौड़। तो उसको कंधे पर बैठाकर अकबर की सेना से, किसकी सेना से? अकबर की सेना से युद्ध करते हैं। और दोनों के दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरा गेट है भैरव पोल। कौन सा? भैरव पोल। और तीसरा दरवाजा हनुमान पोल। तीसरा दरवाजा
हनुमान पोल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं कौन? जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़। और इनको 2 सिर और 4 हाथों वाले इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक सिर है वो कल्लाजी राठौड़ का है और एक सिर और किसका है? जयमल राठौड़ का है। तो एक सिर जयमल राठौड़, एक सिर कल्लाजी, तो दोनों के सिर, इसलिए इनको 2 सिर वाले देवता कहते हैं। 4 हाथ क्योंकि 2 हाथ वीर कल्लाजी के, 2 हाथ जयमल मेड़तिया के, इसलिए इनको क्या कहते हैं? 2 सिर और 2 हाथों वाले लोक देवता। तो आई बात समझ में। इनमें कुछ ज़्यादा वो कहानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें अकबर की सेना के साथ इन्होंने युद्ध किया था, अपने चाचा घायल चाचा को कंधे पर बैठा कर युद्ध किया था और ये लड़े थे। और ये तीसरे साखे में, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साखे में ऐसा हुआ था। तो आई बात समझ में। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हमारी वीर लोक देवता, देवता कौन? कल्लाजी। इनका जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना, कहाँ पर? सामियाना। सामियाना है कहाँ? मेड़ता। मेड़ता कहाँ है? नागौर। ठीक है, यहाँ इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आस सिंह था। क्या था? आस सिंह। पिता का नाम क्या बोलो? आस सिंह। इनके माता का नाम श्वेत कंवर। श्वेत कंवर। माता का नाम बोलो? श्वेत कंवर। आस सिंह रावदास के पुत्र थे। राव दूधा के पुत्र, राव दूधा के पुत्र थे। आस सिंह कौन थे? आस सिंह राव दूधा के पुत्र थे। आस सिंह राव दूधा के पुत्र थे, ध्यान रखना इसको। कैलाश जी के गुरु भैरवनाथ। कैलाश जी के गुरु कौन? भैरवनाथ। भैरवनाथ। कल्लाजी को 4 भुजा वाले देवता, योगी शेषनाग का अवतार, 2 सिर वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण, कमघन आदि नामों से जाना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे एक प्रश्न जरूर आता है कि 4 हाथों वाले देवता कौन? वीर कल्लाजी। शेषनाग का अवतार कौन? वीर कल्लाजी। बाल ब्रह्मचारी कौन? वीर कल्लाजी। सिर वाले 2 सिर वाले देवता कौन? वीर कल्लाजी। कमध्वज, कल्याण आदि नामों से जाने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कल्लाजी की बुआ कौन थी। तो कल्लाजी की बुआ थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई। बोलो कल्लाजी की बुआ कौन? मीराबाई। कल्लाजी के चाचा जयमल राठौड़। कौन है? जयमल राठौड़। ये मैंने पहले बता दिया इनकी कहानी जयमल राठौड़ की। ये इनके चाचा थे जिनको कंधे पर बिठाकर, है ना, कंधे पर बिठाकर अकबर की सेना से युद्ध किया था, है ना। इनके भतीजे वीर कल्लाजी ने इनको कंधे पर बिठाया था। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरा साका हुआ था। उसमें अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे दरवाजे भैरवपोल को वीर गति को प्राप्त हुए दोनों चाचा भतीजे, है ना, दोनों चाचा भतीजे। और उधर कल्लाजी और उन्होंने तीसरे साके में भयंकर युद्ध किया था अकबर की सेना के साथ में। कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। कल्लाजी की छतरी कहाँ है? चित्तौड़ में। ठीक है, आगे बात करें। भैरवपोल चित्तौड़गढ़ व साबलिया डूंगरपुर में इनके मंदिर स्थित है जहाँ कुत्ता, बिच्छू, भूत प्रेत का इलाज होता है। दोबारा सुने, भैरवपोल चित्तौड़गढ़ और सांबलिया डूंगरपुर, वहाँ पर इनके मंदिर है, चाचा भतीजे के वीर कल्लाजी के मंदिर है। साथ में उनके चाचा की भी स्मृति लगी हुई है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ कुत्तों का, बिच्छू का, भूत प्रेत का इलाज होता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो वहाँ पर इलाज होता है, बिच्छू काट लेता है, भूत प्रेत का जो इलाज होता है ना, वो यहाँ पर होता है। भैरवपोल चित्तौड़गढ़, सांबरिया डूंगरपुर, यहाँ इनका मंदिर है। आगे बात करते हैं, इनका मेला आश्विनी शुक्ल नवमी को बढ़ता है। इनका मेला कब बढ़ता है? आश्विनी शुक्ल नवमी को बढ़ता है। शुक्ल नवमी, शुक्ल नवमी को बढ़ता है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, नेक्स्ट, यह गुजरात में भाती छतरी के नाम से जाने जाते हैं। भाती छतरी के नाम से कहाँ जाने जाते हैं? गुजरात में।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों ही जगहों पर ये प्रसिद्ध हैं। तीनों जगहों पर ये इनके विस्तार से इनको लोक देवता के रूप में जाना जाता है और पूजा भी जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा। आगे बात करें, कलाजी की मुख्य पीठ रनेला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कलाजी की मुख्य जो पीठ है वो कहाँ है? रनेला चित्तौड़गढ़। ज़्यादातर है वो दक्षिणी राजस्थान में पूजे जाते हैं। वीर कलाजी ज़्यादातर कौन से स्थान पर? दक्षिणी राजस्थान में पूजे जाते हैं। कलाजी की कुलदेवी है नागणेची। कलाजी की जो कुलदेवी है वो कौन सी है? नागणेची माता। ठीक है, नागणेची माता। तो इनके बारे में यही बातें थी और एक दो क्वेश्चन ही आते हैं इनके, है ना, तो वो मैंने बता दिया आपको। चलिए अगले वीडियो के लिए